नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आप सीएसएस को सीख रहे हैं। स्वागत है आप सभी का सीएसएस के एक और लेक्चर में, जहां हम सीखने वाले हैं कि आखिरकार हमारे वेब पेज में बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं, कैसे उसका रिपीटेशन कंट्रोल करते हैं, कैसे उसका साइज, कैसे उसकी पोजीशन, कैसे उसका अटैचमेंट हम कंट्रोल करते हैं अपने सीएसएस में, और उसे लगाकर उस इमेज को अपने बैकग्राउंड में लगाकर कैसे अपने बैकग्राउंड को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो चलो यार, बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं अपने कोड एडिटर को ओपन करते हुए। तो चलो अपना कोड एडिटर ओपन करते हैं। यहाँ पर हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल हम टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और एक सिलेक्ट अ लैंग्वेज पर क्लिक करके हम HTML बड़ी फुर्ती से यहाँ सेलेक्ट करके ये हमने HTML सेलेक्ट कर लिया। अब HTML में बॉयलर प्लेट कोड लिखने का शॉर्टकट आप सीख चुके हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, एमिट एब्रीविएशन पर क्लिक करेंगे, और ये बॉयलर प्लेट कोड आपकी आंखों के सामने होगा विदिन 2 सेकेंड्स। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट को हम कुछ टाइटल देते हैं। हमारे इस HTML डॉक्यूमेंट को हम टाइटल देते हैं बैकग्राउंड इमेज। हमने बैकग्राउंड इमेज वेब के नाम से टाइटल दे दिया। अब इसे करते हैं हम सेव। ओके, तो इसे हम ऐसा करते हैं, सेव करने से पहले हम ये डेस्कटॉप पर कोई फोल्डर बना देते हैं जिसमें हम इसे सेव करेंगे। तो हम करते हैं डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट, जिसका नाम देते हैं हम बैकग्राउंड। इस न्यू फोल्डर के अंदर अब हम इस फाइल को सेव करने आएंगे। ठीक है, इस फाइल को हम करते हैं सेव। अब देखो, ये जो बैकग्राउंड के नाम से हम फोल्डर बनाया, इसी के अंदर इसे सेव करेंगे, और इसका नाम हम दे देंगे क्या, back.html। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं, बट .html लगाना ज़रूरी है। तो back.html हमने यहाँ नाम लिख दिया इसका। और अब करते हैं उसी फोल्डर को ओपन जहाँ हमने बैकग्राउंड बनाया है। अब ये back.html को करते हैं ओपन अपने क्रोम में, जिससे हम इसे लाइव देख सकें बनते हुए। तो देखो यार, अभी इस पूरे वेब पर कुछ भी नहीं है, ये पूरी स्क्रीन खाली, क्योंकि अभी हमने बॉडी टैग के अंदर कुछ भी नहीं बनाया। तो जल्दी से आते हैं अपने कोड एडिटर में वापस, अपने बॉडी टैग में कुछ ना कुछ बनाना शुरू करते हैं। तो देखो, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बैकग्राउंड इमेज के साथ खेलने वाले हैं। अपने वेब पेज पर कैसे बैकग्राउंड इमेज लगाई जाती है वो देखने वाले हैं। तो सबसे बॉडी टैग में आप ऐसा करो, एक पैराग्राफ डाल दो। बॉडी टैग में सिंपली एक पैराग्राफ डाल दो। एक पैराग्राफ अपने वेब पेज बना लेते हैं, उसके पीछे हम अपनी इमेजेस लगाते रहेंगे। ठीक है भैया, ये बात भी अच्छी है। तो बॉडी टैग में हम एक पैराग्राफ डाल देते हैं। अब पैराग्राफ में भैया लिखेगा कंटेंट कहाँ से लाएं, तो इसके लिए एक शॉर्टकट होता है। आप टाइप करो लॉरेम, LOREM। लॉरेम आपने टाइप किया, इसके बाद जितने वर्ड्स का पैराग्राफ आपको चाहिए वो वर्ड टाइप करो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 1000 टाइप कर देता हूँ, मतलब मुझे 1000 वर्ड का पैराग्राफ चाहिए। तो लॉरेम 1000 टाइप करो, मैं दबाऊँ एंटर, तो मुझे 1000 वर्ड का पैराग्राफ यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखो, ये पूरा नज़र नहीं आएगा, तो हम इस पर क्लिक करके व्यू कर लेंगे। व्यू पे करेंगे इसे वर्ड रैप। ठीक है, तो ये वर्ड रैप हो जाएगा, मतलब अब हमें पूरा तरीके से नजर आएगा। तो 1000 वर्ड का रैंडमली जनरेटेड पैराग्राफ मेरे को यहाँ मिल गया है। ठीक है, तो ये होता है शॉर्टकट पैराग्राफ को लिखने का किसी वेबसाइट को बनाते टाइम, क्योंकि आपको बार बार कंटेंट कहाँ से लाओगे। तो बॉडी टैग में हमारे में क्या है, केवल एक पैराग्राफ है। बॉडी टैग में केवल एक पैराग्राफ है। इसे करते हैं सेव, हमारे वेब पेज को करते हैं रीलोड। तो देखो, हमारे वेब पेज पर पूरी बॉडी में वेब पेज के में क्या है, केवल एक पैराग्राफ और कुछ भी नहीं है। अब इसी पैराग्राफ के पीछे हम बैकग्राउंड इमेज को दे दे के चेक कर लेंगे ना, इसलिए हमने एक पैराग्राफ लिया है, वो सफिशिएंट है एक पैराग्राफ। ठीक है यार, अब ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया ना ये पैराग्राफ, चलो ठीक है, इतना बड़ा पैराग्राफ ठीक है। अब इस पैराग्राफ के पीछे हम बैकग्राउंड इमेज लगा के देखेंगे। अब एक बात बताओ यार, जब आप HTML में अपने बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं, HTML में बैकग्राउंड इमेज, कैलकुलेटर क्यों खोल रहा हूँ मैं, नोटपैड। HTML में हम बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं तो किस तरीके लगाते हैं, HTML में बैकग्राउंड इमेज किस तरह लगाते हैं, इमेज की लोकेशन कैसे लिखते हैं। भाई इमेज की लोकेशन वाला लिखना सिंपल है। हम क्या करते हैं, SRC टैग लगा देते हैं, सोर्स एट्रीब्यूट। कैसे लगाते हैं भैया, सबसे पहले तो HTML में इमेज टैग लगाते हैं जिसकी केवल ओपनिंग होती है। ठीक है, HTML की बात कर रहे हैं, अभी HTML की चीज़ रिवाइज कर रहे हैं हम। HTML में इमेज कैसे लगाते हैं, HTML में हम इमेज टैग लगाते हैं, इसके बाद SRC टैग एट्रीब्यूट लगाते हैं। SRC एट्रीब्यूट के बाद यहाँ SRC एट्रीब्यूट में हम इमेज की लोकेशन लिखते हैं, और उसके बाद हम विद या हाइट वगैरह चीज़ें डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ है इमेज की लोकेशन क्या लिखते हैं हम HTML में, SRC एट्रीब्यूट लगा के। लेकिन CSS में इमेज की लोकेशन लिखने की थोड़ी सी चीज़ बदल जाती है। भैया CSS में क्या लिखते हैं चीज़, इमेज की लोकेशन। तो देखो, अब हमें जो बैकग्राउंड में इमेज लगानी है वो आप HTML से नहीं लगा सकते। HTML से आप इस पैराग्राफ के पहले या इसके बाद कोई इमेज वेब पेज पर लगा सकते हैं, लेकिन पूरे वेब पेज के पीछे इमेज नहीं लगा सकते HTML से। वो हमें करना पड़ेगा CSS में। तो हम स्टाइल टैग अपना लगा लेते हैं, या फिर आप अलग CSS फाइल क्रिएट कर सकते हो, उसे लिंक कर सकते हो। तो हमने लगाया यहाँ स्टाइल टैग,
स्टाइल टैग यहाँ लगाया, और स्टाइल टैग में अब हम क्या चाह रहे हैं, हम बैकग्राउंड इमेज कहाँ लगाना चाह रहे हैं भैया, पूरे डॉक्यूमेंट पे लगाना चाह रहे हैं। तो हमें ऐसा सिलेक्टर यूज करना पड़ेगा जो पूरे के पूरे HTML डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट कर ले। भैया वो होता है ना अपना यूनिवर्सल सिलेक्टर, जिसमें आप एस्ट्रिस्क या फिर स्टार मार्क लगा के अपना CSS का सिंटेक्स बनाते हो। हाँ भाई बात तो सही कही तूने। तो अपना कोड एडिटर में वापस आओ, अपने कोड एडिटर में वापस आओ, और यहाँ पर लगाओ अपना एस्ट्रिस्क या स्टार मार्क। ये होता है ना एस्ट्रिस्क बोलते हैं इसे, या फिर स्टार मार्क बोल लो अपना, ठीक है। एस्ट्रिस्क लगाया तो ये होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। इसे लगाते ही पूरा डॉक्यूमेंट एक बार में सेलेक्ट हो गया। अब जो भी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे वो पूरे डॉक्यूमेंट पे होगी। अब इसके बाद बनाते हैं अपने CSS के कर्ली ब्रेसेस का सिंटेक्स, इसके बाद एंटर दबाते हैं तो ये हमारा CSS का सिंटेक्स बन गया। अब हम क्या करेंगे, पूरा डॉक्यूमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया, पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया हमने। अब पूरे डॉक्यूमेंट के पीछे कोई इमेज लगाना चाहते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट के पीछे कोई इमेज लगा दें तो वो इमेज हर एक कंटेंट के पीछे आ जाएगी। वेबसाइट में जितना भी कंटेंट है उसके पीछे आ जाएगी वो इमेज उसके पीछे है भैया आ जाएगी, ठीक है। तो पहले इमेज को अपने फोल्डर में कर देते हैं। देखो ये हमारा बैकग्राउंड वाला फोल्डर है, तो इमेज को भी अपन इसी फोल्डर में डाल देते हैं, जिससे हमें इसे लिंक करने में आसानी होगी। तो ये इमेज मैंने यहाँ बना के रखी है, पिक्चर करके इमेज को नाम दिया है। इस इमेज का नाम है पिक्चर, और ये है एक PNG फाइल। नीचे आप देख सकते हो ये PNG फाइल है। तो पिक्चर के नाम से जो इमेज है वो एक PNG फाइल है, यानी इसका नाम हमें picture.png लिखना पड़ेगा अपने कोड के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं कि PNG है JPG है, क्योंकि हम अब इसका नाम हमें अब picture.png लिखना पड़ेगा। जैसे back.html हुआ ना, ये वाली फाइल back.html हुई, तो ये picture.png हुई, क्योंकि ये एक PNG फाइल है। डॉट लगा के उसका एक्सटेंशन लिखना जरूरी होता है कोड में, जिससे हमें कोड को समझ में आए कि ये PNG फाइल है, JPG है, फिर HTML फाइल है, क्या है भाई, क्या लिंक कर रहा है तू, ठीक है। तो अब करते हैं स्टाइल टैग में हमने पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्टर यूज कर ली, यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब इसके बाद इसको बैकग्राउंड इमेज देते हैं हम। बैकग्राउंड इमेज करके एक प्रॉपर्टी होती है जो हम आज सीखने वाले हैं। तो देखो ये होती है वो प्रॉपर्टी बैकग्राउंड इमेज, जो जिस प्रॉपर्टी के लिए आज हम सीखने वाले हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी चीज़ को, किसी भी एलिमेंट को या किसी बॉक्स को आपको अगर CSS का यूज़ करके बैकग्राउंड इमेज देनी है तो उसके लिए एक ही प्रॉपर्टी होती है, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी, BACKGROUND डैश इमेज और इसके बाद कॉलन मार्क। तो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे आप किसी भी चीज़ को CSS में बैकग्राउंड दे सकते हो। अब फिलहाल हम पूरे डॉक्यूमेंट को बैकग्राउंड देके दिख रहे हैं, फिलहाल हम पूरे डॉक्यूमेंट के साथ खेल रहे हैं, इसलिए हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ किया है। अदरवाइज आप यहाँ कोई एक बॉक्स बना सकते हो, ठीक है। उस बॉक्स के पीछे आप कुछ ना कुछ बैकग्राउंड दे सकते हो, एक पैराग्राफ के पीछे दे सकते हो, एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करके, या फिर एक हेडिंग बना के एक हेडिंग को सिलेक्ट करके उसे ID दे दो हेडिंग को, और हेडिंग को ID सिलेक्ट कर लो और उसे भी एक बैकग्राउंड इमेज दे सकते हो। तो फिलहाल हम पूरे बैकग्राउंड पूरे डॉक्यूमेंट को बैकग्राउंड इमेज देने वाले हैं। पूरे डॉक्यूमेंट को यूनिवर्सल सेलेक्टर सेलेक्ट करके हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करी, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। इसके बाद आया कॉलन मार्क। अब बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी के बाद हम लिखेंगे उसकी लोकेशन। बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी के बाद हम लिखेंगे उसकी लोकेशन। भैया अब CSS में बताओ लोकेशन लिखते कैसे हैं, CSS में लोकेशन लिखते कैसे हमारे बैकग्राउंड इमेज की। देखो यार CSS में लोकेशन लिखना HTML से बिल्कुल अलग है। CSS में अगर आपको किसी इमेज की, किसी वीडियो की, किसी फाइल की लोकेशन लिखनी है तो उसका एक तरीका, सबसे पहले लिखो URL। सबसे पहले क्या लिखोगे, URL, ठीक है। हमने लिखा बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी यूज की, उसके बाद आया कॉलन मार्क। अब इसकी वैल्यू सेट कर रहे हैं, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी की वैल्यू में हम सेट करेंगे उस इमेज की लोकेशन, जिस इमेज को हम एज अ बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे URL, इसके बाद लगाएंगे 2 छुटकू वाले ब्रैकेट। छुटकू वाले ब्रैकेट होते हैं नॉर्मल वाले, शॉय वाले ब्रैकेट नॉर्मल, ठीक है। बिल्कुल छुटकू वाले ब्रैकेट हमने बोलेंगे। 2 URL लिख के हमने 2 छुटकू वाले ब्रैकेट लगाए। अब इन 2 छुटकू वाले ब्रैकेट के अंदर कोटेशन मार्क लगाएंगे डबल, भैया दे लो। तो URL लिखा हमने, उसके बाद 2 छुटकू वाले ब्रैकेट लगाए, 2 छुटकू वाले ब्रैकेट के अंदर 2 कोटेशन मार्क लगाए। इन 2 कोटेशन मार्क के बीचों बीच हमारे इमेज की लोकेशन आएगी। तो देखो एक बार फिर समझते हैं, और इसके बाद आएगा अपना सेमीकोलन, ठीक है भैया। अब देखो एक बार फिर समझते हैं। हमने लिखा बैकग्राउंड इमेज, ये एक प्रॉपर्टी का नाम है बैकग्राउंड इमेज, तो ठीक है। इस प्रॉपर्टी के अप्लाई करके हम किसी भी चीज़ के बैकग्राउंड में इमेज डाल सकते हैं। अब हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ किया, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड इमेज जाएगा। तो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी यूज़ करा, कॉलन मार्क लगाया। अब डालते हैं हम अपनी इमेज की लोकेशन, उसके बाद लगाते हैं सेमीकोलन। अब इमेज की लोकेशन डालने का तरीका CSS में क्या होता है, लिखते हैं सबसे पहले URL टाइप करना। URL मतलब कोई लिंक नहीं डालनी, आपको टाइप करना है URL। इसके बाद आते हैं सिंपल वाले छुटकू वाले ब्रैकेट। छुटकू वाले ब्रैकेट के अंदर
लगाएंगे हम डबल कोटेशन मार्क और डबल कोटेशन मार्क के बीचों बीच लिखेंगे हमारी इमेज की लोकेशन। अब हमारी इमेज कहाँ है, देखो भैया हमारी इमेज सेम उसी फोल्डर में है जिसमें हमारी ये back.html है, सेम उसी फोल्डर में। तो सेम इसी फोल्डर में तो डायरेक्ट हम इस पिक्चर का नाम डाल सकते हैं, डायरेक्ट इस फाइल का, ये जो फाइल है डायरेक्ट इसका नाम डाल सकते हैं। इसका नाम क्या है, पिक्चर, और इसका एक्सटेंशन क्या है, png डॉट png। तो ये हो गया पिक्चर डॉट png, क्योंकि ये png फाइल है तो हम डॉट png लिखेंगे इसके नाम के बाद। ये jpg फाइल होती है डॉट jpg लिखते, तो हमारे कोड में ऐसे लिखते हैं पिक्चर डॉट png। ठीक है भैया, तो बिल्कुल बगल में पड़ा, तो इसकी देखो बिल्कुल बगल में है। तो हमारे कोड को हम इंस्ट्रक्शन देंगे, हमारे कोड को इंस्ट्रक्शन दी कि भाई बैकग्राउंड में एक इमेज सेट कर, बोलेगा कहाँ से करूँ, लोकेशन दो, उसे हमने लोकेशन दी कि इसकी लोकेशन ये है। अब लोकेशन इसके बीच में डालेंगे हम, ठीक है, लोकेशन डालेंगे पिक्चर डॉट png। अब ये क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है ये कोड कि बैकग्राउंड में इमेज सेट कर जिसकी लोकेशन इस ब्रैकेट के अंदर इस कोटेशन मार्क के बीचों बीच लिखी है, वो क्या है, पिक्चर डॉट png। पिक्चर डॉट png, पिक्चर डॉट png कहाँ पर है भैया, इसे हटाओ पहले साइड, हटा 7 की हट भाई हट, ठीक है। तो पिक्चर डॉट png ये रही बिल्कुल बैक के बगल में, इसलिए पिक्चर डॉट png यहाँ पर है। अगर ये फोल्डर के अंदर होती तो हम कोई फोल्डर ओपन कराते। अब फोल्डर कैसे ओपन कराते हैं वो हमने HTML में भी सीखा है, ठीक है, और आगे भी हमने उसे कई बार यूज़ भी किया HTML में। तो आप डेफिनेटली HTML कंप्लीट करके आए हुए हैं ना, तो फोल्डर को ओपन कराना आपको आता है। तो अभी हम फोल्डर ओपन नहीं करा रहे क्योंकि हमने डायरेक्ट अपनी इमेज को अपने उसी फाइल के पास में उसी फोल्डर में डाल के रखा है। अब यहाँ पर एक और फोल्डर, न्यू फोल्डर क्रिएट कर देते हम, उसके अंदर पिक्चर डालते, तो हमें सबसे पहले वो फोल्डर ओपन कराना होता, ठीक है। हमने पिक्चर डॉट png यहाँ सेट कर दी, इसका URL यहाँ डाल दिया। अब करते हैं इसे सेव, हमारे वेब पेज पर जाते हैं, इसे करते हैं रीलोड। तो देखो हमारे वेब पेज पर एक पिक्चर आ गई है भैया, बैकग्राउंड में हमारे वेब पेज पर बैकग्राउंड में पिक्चर आ गई है। अब देखो इसके ऊपर टेक्स्ट तो अभी भी है, ऐसा नहीं टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट अभी भी है, लेकिन टेक्स्ट दिख क्यों नहीं रहा, टेक्स्ट भी ब्लैक, बैकग्राउंड भी ब्लैक। तो ऐसा करते हैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट का कलर कुछ अलग से कर लेते हैं फुद्दू सा, ठीक है। तो यहाँ पर पी टैग को सिलेक्ट करते हैं टाइप सेलेक्टर का यूज़ करके, और यहाँ CSS का सिंटेक्स बना के उसको कलर दे देते हैं हम, उसको कलर दे देते हैं हम येलो दे देते हैं, वो सब पे दिखेगा येलो, ठीक है। ऐसे किया सेव हमने कलर को, और ऐसे किया रीलोड, तो देखो अब दिख रहा है भाई। तो हमारे बैकग्राउंड में एक इमेज आ गई, उसके ऊपर सामने ये ऊपर पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, देखो बैकग्राउंड में पूरी इमेज आ चुकी है। अब देखो इसे छोटा करते हैं हम, जैसे हम इसे छोटा कर रहे हैं पेज को, तो आप देख रहे हो कि भाई ये बैकग्राउंड की जो इमेज है वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रही है, इधर भी रिपीट हो रही है, इधर भी रिपीट हो रही है। बैकग्राउंड इमेज तो लग गई हमारे वेब पेज पर, लेकिन वो इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रही है, इधर भी रिपीट हो रही है, इधर भी रिपीट हो रही है। भाई ये क्या है, ये क्या है, ये रिपीट क्यों हो रही है, क्या हम इसके रिपीटेशन कंट्रोल नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जाम्पल कोई इसे बड़ी स्क्रीन में खोलता है तो उसे ऐसी कुछ दिखेगी, मान लो कोई स्मार्ट टीवी में खोलता है जिसका रेजोल्यूशन ज़्यादा है, तो उसे ऐसा कुछ दिखेगा ये कि हमारी बैकग्राउंड इमेज रिपीट हो रही बार बार, ठीक है। और मान लो मैंने टॉकीज में चला दी अपनी वेबसाइट, अपने वो प्रोजेक्टर में लगा के वेबसाइट टॉकीज में चला दी, और ऐसा कुछ दिखा तो मज़ा नहीं आएगा, मज़ा आएगा क्या, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा भाई। अगर आपने इमेज एक बार लगाई तो आपको तो एक बार होनी चाहिए, जब तक आप ना चाहो तब तक इमेज रिपीट ना हो। यहाँ तो आप नहीं चाह रहे रिपीट हो, फिर भी रिपीट हो रही है। रिपीटेशन कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए ना। तो इसके लिए अगली प्रॉपर्टी हम सीखते हैं बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। भैया बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो जहां हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर बैकग्राउंड इमेज लगाया है, उसी CSS के अंदर हम अगली लाइन में लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी, और बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसका रिपीटेशन कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो यहां पर यूज करो बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड डैश रिपीट, बैकग्राउंड डैश रिपीट लिखा हमने, बैकग्राउंड डैश रिपीट लिखा, इसके बाद लगाया कॉलन मार्क, और यहाँ पे इसकी वैल्यू डालेंगे, फिर लगाएंगे सेमीकोलन, ठीक है। तो अभी सेमीकोलन हटा देते हैं। तो बैकग्राउंड रिपीट हमने लगाया यहाँ पर, और इसके बाद लगाया कॉलन मार्क, अब इसकी वैल्यू डालेंगे। तो बैकग्राउंड रिपीट की कई सारी वैल्यूज होती हैं। पहली वैल्यू तो इसकी होती है रिपीट, पहली वैल्यू इसकी होती है रिपीट। अब बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी की वैल्यू रिपीट सेट करने का मतलब है, हाँ भाई इमेज तू होले रिपीट, तू होले रिपीट, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे करा हमने सेव, अपने वेब पेज पर किया रीलोड, तो इमेज हो रही है रीलोड, कोई दिक्कत नहीं है, इमेज बढ़िया मस्ती से ये मैं तो रिपीट होंगी। अब आप इसे छोटा करके देखो स्क्रीन पे, इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रही है भाई इमेज, तो इमेज रिपीट हो रही है। बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी की वैल्यू रिपीट सेट करने पर, अगर यहाँ सेट करते हैं हम नो डैश रिपीट, अगर यहाँ सेट करते हैं नो डैश रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी की वैल्यू हमने सेट करी नो रिपीट। अब इसे करते हैं सेव, इसे करते हैं रीलोड, तो अब हमारी इमेज एक भी बार रिपीट नहीं हो रही।
अब हमारी इमेज केवल एक बार आएगी, बाकी इधर उधर कहीं भी एक भी बार रिपीट नहीं हो रही। तो ये हमने रिपीटेशन कंट्रोल कर लिया। हम इसकी वैल्यू बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी अगर रिपीट सेट करते हैं तो खूब मन से रिपीट होगा। बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी की वैल्यू नो रिपीट सेट करते हैं तो हमारी इमेज एक भी बार रिपीट नहीं होगी। ठीक है भैया। अब इसकी और भी कोई वैल्यू होती है। अब मान लो मैं चाहता हूं केवल एक्स एक्सिस में ही रिपीट हो, वाई एक्सिस में रिपीट ना हो। हमारी इमेज रिपीट तो हो लेकिन केवल एक्स एक्सिस में, भाई केवल एक्स एक्सिस में रिपीट होनी चाहिए। तो इसकी दो और वैल्यू होती हैं। अगर मैं चाहता हूं केवल एक्स एक्सिस में रिपीट होना चाहिए तो हम इसकी वैल्यू डालेंगे रिपीट डैश एक्स। बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी की वैल्यू डालेंगे हम रिपीट डैश एक्स। इससे क्या होगा, इससे हमारी इमेज केवल और केवल एक्स एक्सिस में रिपीट होगी। इसे करते हैं सेव, इसे करते हैं रीलोड। तो देखो हमारी इमेज रिपीट तो हो रही है लेकिन केवल एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में उसका एक भी रिपीटेशन नहीं है। अब देखो हम चाहते हैं, अब मान लो अब हम चाहते हैं कि केवल वाई एक्सिस में रिपीट हो, तो जहां हमने इसकी वैल्यू रिपीट एक्स डाली है वहां इसकी वैल्यू रिपीट वाई डाल दो। तो बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी वैल्यू रिपीट वाई डालने से इसका मतलब है कि अब ये केवल वाई एक्सिस में रिपीट होगी। इसे करते हैं सेव, इसे करते हैं रीलोड। तो अब देखो अब ये केवल वाई एक्सिस में रिपीट होगी। मतलब कि अब आपने क्या देखा भाई, रिपीटेशन पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। रिपीटेशन किसी इमेज का पूरी तरीके से हमारी मुट्ठी में, ठीक है, रिपीटेशन हमारी मुट्ठी में। तो फिलहाल हम इसकी वैल्यू कर देंगे नो रिपीट सेट, इसकी वैल्यू सेट कर देंगे नो रिपीट। ठीक है, तो बैकग्राउंड रिपीट की हमने वैल्यू सेट कर दी नो रिपीट। इसे करेंगे सेव, इसे करेंगे रीलोड। तो देखो अभी ये इमेज केवल एक बार है, कोई रिपीटेशन नहीं है। तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड रिपीटेशन कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड पोजीशन। भैया बैकग्राउंड पोजीशन कैसे कंट्रोल करते हैं, तो देखो बैकग्राउंड अगली सीखते हैं बैकग्राउंड पोजीशन। अभी इसकी बैकग्राउंड पोजीशन क्या है, ये साइड में कोने में पेज में चिपका हुआ है। अरे हम तो बीच में लाना चाहते हैं ना, या फिर हम बीच में टॉप पे लाना चाहते हैं, या लेफ्ट में लाना चाहते हैं, या बॉटम पे लाना चाहते हैं, कहीं तो लेना चाहते हैं। अरे आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कि इधर कोने में उधर कोने में घुसा रहेगा, हम डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए होती है बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जहां हमने बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी लगाई उसके नीचे हम लगाएंगे बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड डैश पोजीशन। ठीक है, उसके बाद कॉलर मार्क, उसके बाद वैल्यू, उसके बाद सेमी कॉलन। ठीक है, बैकग्राउंड डैश पोजीशन, उसके बाद कॉलन मार्क, उसके बाद सेमी कॉलन, उसके बाद वैल्यू, फिर सेमी कॉलन। ठीक है, सेमी कॉलन को भी हटा देते हैं। तो अभी क्या हुआ, बैकग्राउंड पोजीशन हमने लिखा और उसके बाद लगाया कॉलन मार्क। अब लिखेंगे बैकग्राउंड पोजीशन की वैल्यू। तो बैकग्राउंड पोजीशन की पहली वैल्यू हम देखते हैं सेंटर, पहली वैल्यू हम देखते हैं सेंटर और लगाते हैं सेमी कॉलन। तो बैकग्राउंड पोजीशन की वैल्यू हमने सेट करी सेंटर। बैकग्राउंड पोजीशन एक प्रॉपर्टी है, इससे हम इमेज की बैकग्राउंड में लगी हुई इमेज की पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड डैश पोजीशन, इसके बाद कॉलन मार्क और उसकी वैल्यू सेट कर दी हमने सेंटर, उसके बाद सेमी कॉलन। इसे करते हैं सेव, इसे करते हैं रीलोड। तो देखो हमारी इमेज की पोजीशन बिल्कुल, अगर ऐसे 100% हम सेट करते हैं, ये 100 जूम, अभी तक जूम आउट था, अब इसे 100% करते हैं तो डॉक्यूमेंट के बिल्कुल सेंटर में आ गया, बिल्कुल डॉक्यूमेंट के सेंटर में आ गया। अब ये आप बोलोगे कि ये डॉक्यूमेंट, देखो डॉक्यूमेंट का मतलब ये नहीं है, मान लो मैं इसे जूम आउट करता हूँ, तो डॉक्यूमेंट का मतलब ये नहीं है कि ये पूरा पेज यहाँ से लेकर नीचे यहाँ तक का पूरा माना जाए। डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कितने में कंटेंट है। तो फिलहाल अगर जूम आउट कर देते हैं तो कंटेंट इतने ही एरिया में है, तो वही उसका सेंटर है। तो कंटेंट के सेंटर में इमेज का सेंटर देखो, जो CSS लिखा है वो इमेज का सेंटर है, वो बिल्कुल कंटेंट के सेंटर में अलाइंड है। तो डॉक्यूमेंट का मतलब पूरा पेज नहीं है, डॉक्यूमेंट का मतलब है हमारे जो कंटेंट पेज पर हमने बनाया पैराग्राफ टैग, उस पूरे कंटेंट का सेंटर। ठीक है, तो उस पूरे कंटेंट के सेंटर में हमारी इमेज आ गई है। तो हमने बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ कंट्रोल करी। अब इसको कर देते हैं हम टॉप, इसको सेंटर से हटा दो, इसको करते हैं हम टॉप, इसे किया हमने सेव, इसे किया रीलोड। तो हमारी बैकग्राउंड इमेज अब टॉप पे सेट हो गई, लेकिन टॉप पे आपको नजर नहीं आ रही। लेकिन देखो एक तरह से आप अनुमान लगाओ, जो हमारी इमेज का टॉप है वो पैराग्राफ के टॉप से बिल्कुल मैच हो रहा है, पैराग्राफ के टॉप से बिल्कुल मैच हो रहा है। और हमारा पैराग्राफ ही इसमें बॉडी है, हमारे पास इसके लिए बॉडी क्या है, हमारे पास पैराग्राफ। ये काम करते हैं, पैराग्राफ बढ़ा के दिखा देता हूँ आपको, सही दिखेगा आपको। ठीक है, पैराग्राफ को हम बढ़ा देते हैं यहाँ पर। अभी तक हमने 1000 वर्ड लिए थे ना, या इस पैराग्राफ में और लिखते हैं लॉरम 2000, लॉरम 2000 हमने लिखा। इसे वापस अपने ऊपर ले जाते हैं भाई। ठीक है, इसे करते हैं सेव, इसे करते हैं रीलोड। तो अब देखो, अब इस टेक्स्ट का कलर थोड़ा कुछ डार्क कर ले जिससे सही से दिखे। तो देखो यहाँ हमने पूरे टेक्स्ट कलर रेड कर दिया। अब हमें दिख रहा है कि भाई जो डॉक्यूमेंट है, मतलब जो पूरा कंटेंट है, तो डॉक्यूमेंट मतलब पूरा कंटेंट, तो पूरा कंटेंट पेज में बहुत बड़ा है, उसके टॉप पर हमारी बैकग्राउंड इमेज
चिपकी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया बैकग्राउंड पोजीशन टॉप करने का मतलब। अब इसे करते हैं बॉटम, तो बैकग्राउंड पोजीशन हमने सेट करी है बॉटम, इसे करते हैं सेव, इसे करते हैं रीलोड। तो अब देखो, अब टॉप पे से हमारी इमेज चली गई, कहाँ चली गई भैया, पेज को नीचे करो तो जो आपका कंटेंट है, पूरा कंटेंट मतलब जो पूरा टेक्स्ट, पूरा डॉक्यूमेंट आपने जो भी बनाया है उसके बिल्कुल नीचे बॉटम में चली गई हमारी बैकग्राउंड इमेज, उसके बिल्कुल बॉटम में चली गई भैया, ठीक है। तो बैकग्राउंड पोजीशन से आप अपनी बैकग्राउंड की पोजीशन कंट्रोल कर सकते हो। इसे करते हैं हम लेफ्ट, इसकी वैल्यू सेट करिए हमने लेफ्ट, इसे करते हैं सेव, इसे करते हैं रीलोड। तो देखो अब सेंटर में लेफ्ट साइड में हमारे पूरा जो कंटेंट है ऊपर से नीचे तक, उसके सेंटर में लेफ्ट साइड में हमारी इमेज सेट हो गई है, ठीक है। इसे करते हैं राइट, इसे करते हैं सेव, इसे करते हैं रीलोड। तो अब राइट में चिपक गई है, मतलब आप बैकग्राउंड पोजीशन से आप टॉप पे कर सकते हो, बॉटम में कर सकते हो, लेफ्ट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो, जहां चाहो वहां कर सकते हो। तो ठीक है, इस तरीके से आप बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करके अपने बैकग्राउंड की पोजीशन कंट्रोल कर सकते हो। अब बैकग्राउंड पोजीशन देख लिया भैया, हमने बैकग्राउंड पोजीशन देख लिया। अब अगला क्या है, अब है बैकग्राउंड साइज। अब है बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी। आपका बैकग्राउंड का एक फिक्स्ड साइज अभी आ रहा है, देखो इसे 100% भी हम कर लेते हैं। तो देखो 100% हमने कर लिया, तो आपके बैकग्राउंड का एक फिक्स साइज आ रहा है, आपके बैकग्राउंड का एक फिक्स साइज आ रहा है। इसे सेंटर में भी कर लेते हैं, चलो इसे राइट पे है ना, अभी सेंटर में कर लेते हैं। इसे करा सेव हमने, इसे किया रीलोड। तो आपके बैकग्राउंड का एक फिक्स साइज आ रहा है, ये पूरी स्क्रीन को कवर नहीं कर पा रहा है, ये पूरी स्क्रीन को कवर नहीं कर पा रहा। तो अगर हम इसके साइज पर कंट्रोल कर पाए तो हम शायद कुछ कर पाए इसके कवर के लिए, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी तो बैकग्राउंड कवर, वो बैकग्राउंड साइज कवर नहीं होती, बैकग्राउंड डैश, एक सेकंड, ZROUND डैश साइज। तो बैकग्राउंड साइज हमने प्रॉपर्टी लगाई, इसके बाद कॉलर मार्क, इसके बाद वैल्यू फिर सेमीकोलन। अब बैकग्राउंड साइज में देखो आप एक तो पिक्सल से कंट्रोल कर सकते हो। आपने 400px डाली, आपने डाली 400px, बैकग्राउंड साइज आपने डाला 400px, इसे किया आपने सेव, इसे किया रीलोड। तो देखो आपकी इमेज 400px आ चुकी है, आपकी बैकग्राउंड इमेज है 400px में आ गई। इसे आपने बैकग्राउंड साइज का डिफाइन कर दिया 800px, 800 पिक्सल्स। आपने बैकग्राउंड साइज डिफाइन किया 800 पिक्सल, इसे किया सेव, इसे किया रीलोड। तो आपकी इमेज 800 पिक्सल में आ गई बैकग्राउंड के अंदर। लेकिन अगर पूरी स्क्रीन कवर या पूरी स्क्रीन कवर करानी हो या फिर इस इमेज को अपनी स्क्रीन में कंटेन कराना हो तो कौन सा लगाएं। तो बैकग्राउंड साइज में दो बढ़िया वैल्यूज होती है, एक होती है कंटेन, एक होती है कंटेन। बैकग्राउंड साइज की एक वैल्यू होती है कंटेन, CONTAIN, ठीक है। बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी की हमने वैल्यू सेट करी कंटेन, इसे किया हमने सेव, इसे किया रीलोड। तो देखो अब हमारी जो इमेज है ना, वो हमारे बिल्कुल हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को कंटेन कर लेगी, हमारे डॉक्यूमेंट को बिल्कुल भर लेगी कि आपकी स्क्रीन पर भले ही अब वो अलग बात है वो सेंटर में है, ठीक है, सेंटर में तो ऊपर नीचे डॉक्यूमेंट बच रहा है, लेकिन जहां वो है वहां वो कोशिश करेगी हमारी स्क्रीन को पूरी तरीके से भर ले, हमारी स्क्रीन में कंटेन हो जाए वो, ठीक है। तो बैकग्राउंड साइज, हमारा बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी की वैल्यू कंटेंट डालने से ये होता है। अब एक और होता है कवर, इसे किया सेव, इसे किया रीलोड। तो अब कवर में क्या हुआ भाई, कवर में ये ऊपर से नीचे तक पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को कवर कर लेगा, कवर में ऊपर से नीचे तक पूरे डॉक्यूमेंट को कवर कर लेगा बिना ये सोचे। ऊपर नीचे कवर करने में इसका साइज बिगड़ जाएगा बैकग्राउंड का, एक खुद पूरी आधी आएगी स्क्रीन पे, क्यों आधी तो देखो इधर उधर की, अब पूरा डॉक्यूमेंट ही लिखा नहीं दिख रहा, मैं इमेज में लिखा था ना डॉक्यूमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट फ्लो लिखा था इमेज में, वो नहीं दिख रहा, इधर उधर चला गया। तो डॉक्यूमेंट साइज कवर करने से मतलब है वो पूरा पेज कवर कर लेगा बिना ये सोचे उसका क्या होगा, सैनिक बन जाएगा एकदम। तो हम कर देंगे इसे कंटेन, डॉक्यूमेंट साइज हमने किया कंटेन, से किया सेव, पेज को किया रीलोड, तो हमारा डॉक्यूमेंट साइज कंटेन में आ गया। अब अगली चीज़ है भाई डॉक्यूमेंट की अटैचमेंट, कि आप डॉक्यूमेंट का अटैचमेंट कैसे रखते हो। देखो अभी अटैचमेंट कैसा है, अभी आप पेज को स्क्रॉल कर रहे हो, डॉक्यूमेंट आपके साथ स्क्रॉल, वो आपकी, आप पेज को स्क्रॉल कर रहे हो, बैकग्राउंड अटैचमेंट देखने वाले, आप पेज को स्क्रॉल कर रहे हो, बैकग्राउंड भी स्क्रॉल हो रहा है आपके पेज के साथ। क्या हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, हम चाहते हैं हमारा बैकग्राउंड स्क्रॉल ना हो, कंटेंट उसके आगे से निकल जाए, हमारा बैकग्राउंड एक जगह स्थिर रहे, कंटेंट आगे से निकल जाए। तो भैया ये भी कर सकते हैं। इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो हमने बैकग्राउंड साइज देख लिया, बैकग्राउंड पोजीशन देख लिया, बैकग्राउंड रिपीट देख लिया, बैकग्राउंड इमेज तो देख ही लिया। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी यहाँ हम लगा सकते हैं, वो होती है बैकग्राउंड अटैचमेंट, BACKGROUND डैश अटैचमेंट। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम अपने बैकग्राउंड का अटैचमेंट डिफाइन कर सकते हैं कि तू अटैच रह के स्क्रॉल हो जा, या फिर तू स्क्रॉल फिक्स्ड रहे एक जगह,
कंटेंट को स्क्रॉल होने दे। तो ये होता है बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी से। तो हमने यहाँ यूज की बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी, VSCKGROUND-ATACHMENT, बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी। इसकी वैल्यू हम डालते हैं सबसे पहले स्क्रॉल, इसकी वैल्यू हमने डाली स्क्रॉल। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट की वैल्यू स्क्रॉल डालने का मतलब है आप कह रहे हो ठीक है आप तू भाई कंटेंट के साथ स्क्रॉल हो ले। तो अभी भी बाय डिफॉल्ट कंटेंट के साथ स्क्रॉल ही हो रहा था, मतलब बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू स्क्रॉल सेट होती है किसी वेब पेज पर। तो ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वो स्क्रॉल ही हो रहा था। अब हमें स्क्रॉल नहीं कराना, हमें तो फिक्स्ड रखना है, तो ऐसे कर देंगे हम फिक्स्ड। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट की वैल्यू हमने सेट कर दी फिक्स्ड, जैसे कि हमने सेव, इसे किया रीलोड। तो अब देखो, अब जो हमारा पेज है उसमें वो बैकग्राउंड इमेज हमारी फिक्स्ड है, बाकी कंटेंट हमारा आगे से निकल जा रहा है। हमारे बैकग्राउंड इमेज फिक्स्ड है लेकिन कंटेंट हमारा आगे से निकल जा रहा है। देखो हमारा कंटेंट बिल्कुल आगे से निकल जा रहा है, हमारा बैकग्राउंड इमेज फिक्स्ड है। अब ये साइड में जगह क्यों बच रही है? तो देखो बैकग्राउंड साइज अभी हमने कर रखा है कंटेन कर रखा है। अब कंटेन में ये ऐसा आएगा कि इसकी इमेज का साइज, इमेज का इसका जो इमेज की इसकी लेंथ और विड्थ है वो ना बिगड़े। कंटेन का मतलब ये है कि उतना ही फैले जितना ये फैल सकता है, जितना ये बिना अपने आप को बिगाड़े फैल सकता है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू कवर सेट कर देते हैं तो ये पूरे पेज को कवर कर लेगा। तो हमने इसकी सेट करी कवर वैल्यू इसकी, अरे तो इसकी वैल्यू हमने सेट की कवर, इसे किया सेव, इसे किया रीलोड। तो अब देखो ये पूरे पेज को इसने कवर कर लिया। ठीक है भैया, आ गई बात समझ में। और इसकी अटैचमेंट हमने कर रखा है फिक्स्ड। अब थोड़ा ये वेबसाइट अच्छी लग रही है, इसके सामने से कुछ भी टेक्स्ट गुजर जा रहा है और ये एक ही जगह फिक्स्ड है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के बैकग्राउंड में कोई ना कोई इमेज डाल सकते हो और आगे आप जो चाहे वो बना सकते हो। अब यहाँ जहाँ हमने पैराग्राफ लगाया, पैराग्राफ के बाद आप बॉडी टैग में ही बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हो, इमेज लगा सकते हो, वीडियोस लगा सकते हो, हेडिंग्स लगा सकते हो, ना जाने क्या क्या लगा सकते हो। तो वो सब आप कर सकते हो। बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टीज़ यही सब थी। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट वैल्यूज़ तो आपको याद होंगी ही, एक बार फिर से वीडियो देख लेना फास्ट फॉरवर्ड में। सेंटर वगैरह, ये कवर वगैरह, ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये सब तो आपको याद होंगी। लेकिन इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, इसे जूम कर लेते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जहाँ आपने बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज और बैकग्राउंड अटैचमेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार आपको याद रह जाएगा। तो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही। बैकग्राउंड किसी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में इतना ही सब कुछ था। अब कुछ और नई प्रॉपर्टीज हम अगले लेक्चर में सीखेंगे, हमारे CSS के अगले लेक्चर में जो हमारे यूट्यूब चैनल पर डल जाएगा। तो यार अगला लेक्चर देखना चाहते हो, सबसे पहले क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और थोड़ी पर्सनल अटेंशन के साथ कोडिंग सीखनी है ना, थोड़ी और डीप में सीखनी है आपको प्रोग्रामिंग। और डीप में सीखने के कहाँ जाना है भैया, सबको पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकेडेबल ऐप को डाउनलोड करना है, फिर acadeable.com पे जाना है, वहाँ डीप में सीख सकते हैं। वहाँ आपको पर्सनल अटेंशन मिलती है। वहाँ हर 3 लेक्चर के बाद आपके साथ 1-to-1 एक इंडिविजुअल प्राइवेट सेशन होता है, जहाँ आपको हम कुछ और नई टिप्स, डिज़ाइनिंग टिप्स देते हैं। क्यों, देखो एक होता है चीज़ आना, एक होता है हमें कोई काम करना आता है, एक आता है कि कैसे करना है वो भी आता है हमें। देखो हमें पता है कि भाई ये ऑब्जेक्ट हमारे वेब पेज पे कैसे लगेगा, ये एलिमेंट कैसे लगेगा, ये डिज़ाइन कैसे लगेगा। लेकिन अगर हमें बोल दिया जाए कि नई वेबसाइट बनानी है तो हमें पता ही नहीं है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, पहले क्या लगाएं, बाद में क्या लगाएं, किस गैप पे क्या लगाएं, कितनी दूरी पे क्या लगाएं, किसको क्या कलर देना चाहिए तब जो ज़्यादा अट्रैक्ट लगे। तो ये सारी चीज़ें हम लाइव सेशन में सिखाते हैं। वो लाइव सेशन 1-to-1 होते हैं, ठीक है, आपके अलावा कोई नहीं होगा, आप और हम उस लाइव सेशन में होंगे। हर 3 लेक्चर के बाद हमारे अकेडेबल ऐप पे, acadeable.com पे हर 3 लेक्चर के बाद, किसी भी कोर्स के हर 3 लेक्चर के बाद एक लाइव सेशन आपके साथ 1-to-1 एक लाइव सेशन होता है आधे घंटे का, जहाँ आपको कुछ और नई क्रिएटिव टिप्स और नई क्रिएटिव आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जो आपको दूसरों से अलग कर देते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप अकेडेबल ऐप पे, acadeable.com पे देख सकते हो। फिलहाल के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में या फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय श्री राम।